लिए। और हरियाणा में देखिए गर्ल्स हॉस्टल में चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा, रेवाड़ी में भी गैस एजेंसी के बाहर हंगामा मचा, पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये तो हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इस बीच ईरान इजराइल जंग को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ा दावा किया, कहा कि खत्म हो गई ईरान की फौजी ताकत, अमेरिका के बीच 6 और सैनिकों की मौत हो गई बीते दिन। वही खबर है अमेरिका ने दुनिया भर के सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की भी इजाजत दे दी है, क्योंकि ईरान हॉर्मुज रूट से तेल के वाहनों को जाने नहीं दे रहा। तो अब अमेरिका ने जिन भी कंट्रीज के साथ टाइप अप कर रखा तो सभी को इजाजत दे दी, 30 दिन की छूट दी है। और ईरान समेत कई एक्सपर्ट्स की तो ये भी चेतावनी है कि क्रूड ऑयल का दाम $150 से लेकर $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। तो इस वजह से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल की रेटें भी बढ़ सकती हैं। तो ये युद्ध के हालातों का अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। 10 ग्राम सोना 1904 रुपए टूटकर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी भी 7,813 रुपए सस्ती होकर अभी वापस 2,60,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जंग के हालातों के बीच सोना चांदी जैसी धातुओं में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य का दौरा किया। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने लगातार असम से झूठ बोला, किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा। असम दौरे के पहले ही दिन 24,250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया पीएम मोदी ने। वैसे 2 दिन 13-14 मार्च को असम दौरे पर है पीएम मोदी और इस दरमियान राज्य में कुल 48,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3 नई ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार को भी 4500 करोड़ रुपए की सौगात दी। और वहीं देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी पहुंच चुकी है। हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए के रूप में पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के लिए खास सफायर अकाउंट लेकर आया, जिस अकाउंट में महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर मिलेगा। एयरपोर्ट लाउंज भी फ्री मिलेगा। बीओबी वुमेन सफायर नाम से नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशल महिलाओं के लिए। और भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात देखिए, गर्मी की छुट्टियों के लिए 1484 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया। वेटिंग लिस्ट से लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे ने अपना समर प्लान बना लिया है। देश भर में 1400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी गर्मी के मौसम में, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, आसानी से आपको कंफर्म टिकट मिल पाएगी। वहीं रेलवे के डेवलपमेंट विकास पर भी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि देश भर में रेल पटरियों को उन्नत बनाने का 80% काम पूरा हो चुका है और रेलवे के 50% से भी ज्यादा मार्ग सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी देश के 50% रेलवे ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल सकती हैं। इस तरह से इनको तैयार किया जा चुका है। और भारतीय रेलवे ने आपकी यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी अपनाया है, जिससे रेलवे की सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाई गई है। उन्नत एआई और मशीन लर्निंग उपकरणों को भी तैनात किया गया है रेलवे डेवलपमेंट में। और चैत्र नवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस मौके पर मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी रेलवे ने अहम सूचना जारी की। माता वैष्णो देवी रूट के लिए नई दिल्ली वगैरह से कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की भर्ती बढ़ाई जाएगी। बस किराए में 18% तक की बढ़ोतरी की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले लिए। एक तो जम्मू में सार्वजनिक यात्री वाहनों के किराए में 18% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही माननीयों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और जम्मू श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में 136 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिली है। और भी कुछ फैसलों की डिटेल्स जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन को लेकर रातों रात पुराना नियम बदल दिया है। अब योजना का लाभ पाने के लिए ये सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में ये बदलाव किया गया है। और यूपी सरकार का कहना है कि अब सिर्फ आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं